बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लियाकत राज पर, आप देख रहे हैं लियाकत राज पर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात होगी सिंध के अमन अमान पर। अगवा की जो फैक्ट्री है वो ताहार बंद ना हो सकी। महकमा एंटी करप्शन ने प्रिंसिपल जो हैं महकमा खैरपुर मेडिकल कॉलेज के, उसके ख़िलाफ़ जो है वो लेटर जारी कर दिया है सेक्रेटरी हेल्थ को कि वो गैर कानूनी बैठे हैं, उनको फिल फोर हटाया जाए। सिंध में सैलाब, बारिश और जो तुग़यानी आने के बावजूद भी दादू के कैनाल में पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसके बायस फसलें तबाह और बर्बाद हो चुकी हैं। सिंध समेत मुल्क भर के 29 शहरों के 61% जो पीने का साफ़ पानी है उसको मुज़र सेहत करार दिया गया है और 36 सैकड़ों के लिए कहा गया है आबादी जो है वो पानी इस्तेमाल कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट आइनी मुसविदा जो तरामीम थी उन पर गुफ्तगू होगी। हैदराबाद में जो कायम प्रोजेक्ट हैं शम्स आइकन और दुआ आइकन, वो फराड का झोंका निकला, फराड हुआ। रियाज फतेहाना कहते हैं MNA है कमालिया से टोबा टेक सिंह, वो कहते हैं कि मैं PTI में रहा हूँ, लेकिन उनके राब्ते हुकूमत के साथ भी थे। उसके अलावा जो सखर हैदराबाद मोटरवे है वो CPEC में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है। कहा गया है कि CPEC में इसको शामिल कर रहे हैं और एक और मोटरवे कराची टू हैदराबाद बंदरगाह की तरफ मुंसलिक की जाएगी या बनाई जाएगी। क्या समझते हैं कि ये जो मुसविदा आइनी तरामीम का बिल अगर असेंबली से पास हो भी गया तो ये 8 जज खामोश रहेंगे? 8 जजेस की खामोशी आपको नज़र आ रही है? ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी को बिलाखिर बात समझ में आ गई और अपने अरकान को आज़ाद कर दिया और कहा कि अगर 19वीं तरमीम की नून लीग मुखालफत नहीं करती तो शायद उसको आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। तो बात करते हैं सिंध के अमन अमान की। सिंध में बिगड़ता हुआ अमन अमान है और आए रोज़ अगवा बराए तावान के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। आज भी शिकारपुर से इंडस हाईवे को डाकुओं ने ब्लॉक करके एक नौजवान है जिसका ताल्लुक़ कंदकोट से, नादर मलिक, उसको अगवा करके ले गए हैं। अब ये हालत है कि गाड़ियां रोकते हैं डाकू और डाकू गाड़ियां रोकने के बाद वहीं से लोगों को उतार कर ले जाते हैं और अगवा किए जाने के वारदातें बढ़ रही हैं। पुलिस की पिकेटें ताहाल वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस एहलकार अपने डर की वजह से और साजो सामान न होने की वजह से वहाँ ड्यूटियों से किनारा कश हैं। अब ये सूरत हाल बनती जा रही है न सिर्फ शिकारपुर की, खैरपुर, घोटकी, कश्मोर, कंदकोट, उसके अलावा जैकबाबाद, ठुल्ल, कंबर, शहदाद कोट से लेकर दादू तक ये सूरत हाल बनी हुई है और ये अगवाकार दन दन आते फिर रहे हैं दिन दिहाड़े। आपने देखा होगा कि शिकारपुर में एक नौजवान को मज़ामत करने पर गोलियों से छलनी किया गया, कत्ल किया गया, लेकिन वहाँ उनके कातिलों को फ़रार करवाया गया और कातिल फ़रार हो गए, डकैत फ़रार हो गए। ये सूरत हाल सिंध की बनाई हुई है। अब सिंध हुकूमत क्या कर रही है, वजारत दाखिला क्या कर रही है, वज़ीर आला सिंध क्या कर रहा है, ये सभी को मालूम है। सिंध में जितना भी सैलाब आए और तुग़यानी आए, दरियाओं में पानी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दादू कैनाल को पानी नहीं देना है। ये जो तकरीबन 12 माह बीत जाते हैं और वोट भी दादू की आवाम हमेशा पीपल्स पार्टी को ही देती है और इस दादू कैनाल पर ज़मीन जो है वो वज़ीर आला सिंध के जो है मौजूदा मुराद अली शाह की भी मौजूद है, लेकिन वो इस पर पता नहीं क्यों खामोश रहते हैं। जितनी भी नहरें, शाखें हैं दादू कैनाल की, उनको पानी मुयस्सर नहीं होता है। यहाँ के मकीनों का जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और दरियाओं में तुग़यानी आ गई है। दरियाओं में बड़ा पानी मौजूद है, लेकिन दादू कैनाल के लिए पानी मुयस्सर नहीं है। वहाँ पर जो है वो मट्टी और धूल उड़ रही है, लेकिन पानी दादू कैनाल को नहीं दिया जा रहा है।
इसी साथ एक ख़बर आपके साथ शेयर करना नाज़रीन चाहता हूँ कि सिंध समेत मुल्क के 29 शहरों में 61 सैकड़ों या 61% जो है वो वहाँ पीने का पानी मुज़र सेहत है, जिसमें मीरपुर ख़ास है, शहीद बेनज़ीराबाद है, कराची है, बावलपुर है, हैदराबाद है, सखर है, गिलगित बल्तिस्तान है, मुल्तान है, सरगोदा है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो यूएनए है उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जो पानी है वो 36 सैकड़ों आबादी इस्तेमाल कर रही है जो मुज़र सेहत नहीं है। 30 सैकड़ों बीमारियां जो पैदा हुई हैं इस पानी की वजह से। यूनिसेफ ने रिपोर्ट दी है कि 40% जो अमवात होती है इसी गंदे पानी के इस्तेमाल किए जाने से। आबी वसाइल के जो वजारत है उसने रिपोर्ट जारी कर दी है कि शेखुपुरा और गुजरावाला के जो आबादी है, एबटाबाद है, उनके पानी के हवाले से हमने सूबाई हुकूमतों को रिपोर्टें अरसाल की, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे रही है। साफ़ पानी मुहैया करना 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई हुकूमतों का काम है, लेकिन सूबाई हुकूमतें इस पर तवज्जो नहीं दे रही हैं। जितनी भी अमवातें होती हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो इसी पानी की वजह से होती हैं। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। ये तो सिर्फ 29 शहर बड़े मुल्क के सखर समेत बताए गए हैं। हैदराबाद है जिसमें मीरपुर ख़ास है, बेनज़ीराबाद है, शेखुपुरा, गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन इससे कहीं और ज़्यादा भी शहर शामिल हैं जिनको शामिल ही नहीं किया गया है कि उनका पानी कितना जहरीला है और कितना उनका पानी में सेंक्यो है और कितना ये जो पानी है वो जहर आलूद है। लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिल रही आइनी तरामीम करने से, हमें फुर्सत नहीं मिल रही है अवाम के कुछ दर्द बांटने के लिए। महकमा एंटी करप्शन खैरपुर की जानिब से महकमा सेहत के सेक्रेटरी को खत अरसाल किया है, लेटर लिखा है कि मेडिकल कॉलेज खैरपुर के प्रिंसिपाल डॉक्टर रुखसार अली शाह ने प्रिंसिपाल की कुर्सी पर गैर कानूनी तरीके से मुकर्रर हैं, उसे हटाया जाए। अब ये अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर मुकर्रर किया हुआ है तो किसने किया? अब एंटी करप्शन को पता चला है कि लोगों को सरिंज नहीं मिल रही, अद्वियात मुयसर नहीं है। हर सिंध के छोटे बड़े शहर में, देहात में, इलाके में यही हाल है। अगर रुखसार गैर कानूनी बैठा हुआ है तो अजरा फजल पेचुआ ने बैठाया है ना, सेक्रेटरी हेल्थ ने बैठाया है, को आपने और हमने तो नहीं बैठाया है। या एंटी करप्शन अगर खत क्यों लिख रही है? अगर वो करप्ट है, नाल है, तो उसे गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके उसे जो है वो जेल में डाला जाए। तो ये खत लिखने का क्या मकसद है कि आप होशियार कर रहे हो कि आप जो है वो होशियार हो जाएं, आप जो है वो तैयार हो जाएं कि इस तरह के जो है वो सबूत आपको मुहैया करके दिए हैं, आप इसको ब्लैकमेल करें और आप इसको जो है वो पैसे बटोर कर जो है वो इससे फिर से जो है वो करप्शन करने की फुल्ली तौर पर इजाज़त दे दें। तो ये सूरत हाल बनाई गई है। इस रुखसार शाहानी डॉक्टर को हमने तो मुकर्रर नहीं किया है, करने वाले महकमा हेल्थ हैं। अब बात होगी हैदराबाद की, और हैदराबाद के इलाके हैं कासिमाबाद, वहाँ पर कायम प्रोजेक्ट हैं शम्स आइकेन और दुआ आइकेन। उसके मकीनों ने जो अलाटी हैं उन्होंने एहतजाज किया है, धरना दिया है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या इन जो महकमे से मुंसलिक अफसरान हैं वो गैर कानूनी सोसाइटीज़ को रुकवाने के लिए कोई भी इक़दाम नहीं लेते, क्योंकि उन्हें जब गैर कानूनी सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं तो उनकी जेब गर्म की जाती है। और ये महकमा सिर्फ अपने जेब गर्म होने की वजह से आवाम को इन सोसाइटीज़ के अंदर या तो अलाटमेंट नहीं हो रही है और फ़राड किया जाता है करोड़ों अरबों रुपए का। कराची हो या हैदराबाद हो या इवन सिंध का कोई भी इलाका हो जहाँ पर ये जो सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं वो कानून के ख़िलाफ़ होती हैं, ऐन ख़िलाफ़ होती हैं। और इसी में ये हैदराबाद कासिमाबाद की
जो सोसाइटी बनाई गई है आइकिन दुआ और ये जो शम्स है वो, उसके ख़िलाफ़ शदीद अवाम ने एहतजाज किया है और अवाम ने एहतजाज में ये वाज़े किया है और मुतालबा भी किया है कि इसकी तहकीकात करके उन्हें वहाँ ज़मीन अलाट की जाए या उनके जो फ्लैट हैं वो उन्हें दिए जाएं। सीनियर सहाफ़ी जावेद ने इंकशाफ किया है कि अली अमीन गंडापुर ने बहुत होशियारी के साथ पीटीआई की जो पाकिस्तान भर में शनाख्त थी, पहचान थी, वो छीन ली है। जलसे में उन्होंने अफ़गान पॉलिसी यो अफ़गान और मंजूर पश्तीन से भी कहा गया है कि वो आगे निकला। और जब उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो अफ़गानिस्तान से ख़ुद बात करेंगे, अफ़गानिस्तान की पॉलिसी ख़ुद बनाएंगे, तो दूसरे रोज़ उन्होंने अफ़गान जो तालिबान हुकूमत है उनके नुमाइंदों से बातचीत भी की और उन्हें वफ़द को बुला भी लिया था। यानी वो ग्रेटर अफ़गान जो है वो बंद बांधने लगा है और पीटीआई के कंधों पर ये रख कर, तो इसको ख़तरनाक करार दिया गया है कि ये जो खेल खेल रहा है अली अमीन गंडापुर, वो शायद पीटीआई के कारकुनों को, पीटीआई के रहनुमाओं को इस चीज़ का इल्म ही न हो जो खेल खेला जा रहा है पीटीआई के कंधों पर। दोस्तों, ये जो आइन के जो मुसवदा असम्बली के अंदर पेश होना था, असल हकीकत ये है कि इसका जो इल्म है वो काबीना के अरकान को भी नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जब 90 मिलियन पाउंड का सिलसिला था, वो भी एक बंद लिफाफा था और काबीना में उसकी मंजूरी दी गई और वो गले का फंदा बन चुका है इमरान खान के लिए वो फ़ैसला, और आइन में तरामीम कराने के लिए हुकूमत को इस्तेमाल कर रही है ताकतवर हल्के और जो इस्टेब्लिशमेंट है। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भी आपको इल्म है कि 8 जजों ने वार्निंग दी है कि वो वेबसाइट पर लिस्ट आवेज़ा करें, और ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये आइनी मुसवदा देख भी लिया, पढ़ भी लिया, अपने वकला से मशवरा भी कर लिया, जिस पर मौलाना ने मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है। इस सेक्शन में तो हुकूमत नाकाम हुई और काबीना ने अनदेखी हिमायत भी कर दी। इमरान खान की तरह ये आगे चलकर भी इनके लिए मुसीबत बन सकती है। और जो वकला थे मौलाना फजलुर रहमान के, उनको कहा गया कि आप के जो लिफाफे में बंद हुकूमत ने जो चीज़ आपको मुहैया करके दी है वो सांप है, और सांप आपको दिया गया है। अब जब सांप, काला सांप उसको दिया गया है, उसका नाम जो रखा गया है JUI के जो वकला थे उन्होंने, ये काला सांप है, और मौलाना ने इनसे साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत में इसकी हिमायत नहीं करेंगे, इस बिल की हिमायत नहीं करेंगे। और गलत हिकमत अमली, नाकामी और मामूल का ये काम नहीं था जो हुकूमत करने जा रही थी। ऑन बोर्ड लेते पॉलिटिकल फोर्सेस को और सामने रखते आवाम के और कहते कि भाई ये बिल है जो हम पास करवाना चाहते हैं, और उसमें जो जजेस हैं 8 जजेस, उन्होंने भी तगड़ा फ़ैसला करना है। भले ये पास भी हो जाए लेकिन ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान PTI के आपने देखा कि इमाम भी बन गए और उन्हें इमाम भी माना गया कि आप हमारे इमाम हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो उन्हें अगर इमाम मानेगी तो शायद मामलात बन भी सकते हैं। काफ़ी चीज़ों पर मौलाना को एतराज़ है। ये जो फ़ैसला किया गया है कि अदालत में रिटायरमेंट की उम्र 68 साल की जाएगी, और उस ऑप्शन पे भी गौर हो रहा था, 19वीं तरमीम पर गौर हो रहा था, और 68 साल के अंदर रिटायर होने वाले जजेस में एडवाइस किया गया कि काजी फायज़ ईसा को हो सकता है दूसरे जजों के साथ एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन अगर एक्सटेंशन काजी फायज़ ईसा को नहीं भी मिली तो उनको आईनी अदालत की तरफ शिफ्ट भी किया जा सकता है, जिस पर मौलाना ने बड़ा एतराज़ किया। एक्सटेंशन
के हवाले से अगर उन्हें नहीं भी मिली गई तो मौलाना का कहना था कि इस तरह के फ़ैसले क्यों हो रहे हैं, जितनी उम्र है जजेस अपनी उम्र तकमील को पहुंचाएं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। रियाज फतेहाना नून लीग के जो हैं MNA तोबा टेक सिंह कमालिया से, वो कहता है कि मैं PTI के साथ हूँ। दोस्तों 8 से 9 जो आज़ाद अरकान थे वो नून लीग का ख्याल था हमारे साथ हैं। PTI के चंद अरकान वो ख्याल था नून लीग का कि उनके साथ हैं। नवाज शरीफ ने लबे लुबा में कहा कि मौलाना को एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर जो है वो क्यों डिबेट नहीं कराई गई जमातों के साथ, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाती और इसमें फ़ैसले होते तो शायद इतनी तकालीफ हुकूमत को नहीं होती और मुंह की खानी नहीं पड़ती। पीपल्स पार्टी को भी बात समझ में आ चुकी है और पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को आज़ाद रखा हुआ है कि आप जितना चाहें वो जिस तरह चाहें फ़ैसला कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम की अगर नून लीग पीपल्स पार्टी का कहना है कि हिमायत करती तो शायद उनको इतनी तकालीफ नहीं होती। तो ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी को भी समझ में आ गई है, जो मौलाना के पास से उठती नहीं थी, जो चाह रही थी ये तरमीम हो जाए और इसका असल फ़ायदा जो हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट को हो रहा है। हुकूमत के कंधों पर ये बंदूक रख के फायर किया जा रहा है। अगर कामयाब हो गए तो बिस्मिल्लाह, अगर नाकाम हुए तो हुकूमत की नाकामी होगी। इसमें इस्टेब्लिशमेंट की पछताई का तो तज़किरा भी कहीं से नहीं आ रहा है। तो ये जो गेम हो रही थी या जो जिस तरह का खेल हो रहा था, इसमें हुकूमत की नाकामी दिखाई दे रही है और हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब मखसूस नशस्तों के हवाले से यकीनन PTI के हक़ में जो 8 जजेस ने फ़ैसला दिया है, आगे चलकर भी ये 8 जजेस क्या समझते हैं कि इस मामले को नहीं देखेंगे या इस मामले को उस आइन के तनाजुर में लेकर नहीं जाएंगे। किसी भी पटिशनर को अदालत में खींचा जाएगा और ये दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा और ये मुंह देखते रह जाएंगे कि ये हमारे साथ क्या होगा। तो ये हुकूमत को खिलवाड़ करने से पहले बकौल नवाज शरीफ के एतमाद में जमातों को ले लेते, अवाम को के सामने ये रख लेते। आपके सामने ये जो 190 मिलियन पाउंड का मामला था वो भी काबीना से इसी तरह मंजूर करवाया गया था ना, जो इमरान खान के लिए परेशानी का बायस अब तक बना हुआ है। दूसरी जानिब जो है वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे को CPEC में शामिल किया गया है और CPEC के हवाले से बताया यही जा रहा है कि जो NHA उनकी बातचीत चल रही है चाइना के साथ। अब CPEC में जब आए वो देखा जाएगा, लेकिन मोटरवे के लिए पैसे रखे गए थे। मटियारी के डिप्टी कमिश्नर और नौशहर फ़िरोज़ के डिप्टी कमिश्नर ने पैसे वो हज़म भी कर लिए, अब इंतज़ार करना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि CPEC के अलावा हैदराबाद टू कराची मोटरवे बनाने का फ़ैसला किया गया है। वो बंदरगाह से मुंसलिक होगा, वो जो सीधा जाएगा बंदरगाह की तरफ से। और ये भी बताया गया है कि सालाना 300 अरब जो है वो कट लगाया गया है और 1400 अरब में से 1100 अरब रह गए हैं। हो सकता है कि मज़ीद भी कट लगे और इससे ये भी हो सकता है कि 308 अरब रुपए का जो ख़र्चे का तखमीना लगाया गया है ये हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे का, उसमें ख़र्चा आ सकता है। और इस साल जो है वो हो सकता है कि जो अरकान कौमी असम्बली है उनकी रुकू में से कटौती भी हो जाएगी और हो सकता है कि इन्हें स्कीमें भी न मिल सकें। तो ये मुजवज़ा कानून आइनी तरामीम के हवाले से बात हुई कि ये जो हुकूमत की ज़ाहिरन और खुफिया तौर पर जितनी नाकामी और पसपाई हुई है शायद कभी ना हो सके। और जब मखसूस नशस्तें PTI के झोली में जाएंगी तो यकीनन हुकूमत के लिए और भी मुश्किलातें होंगी। और हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो तभी आप दिखा दीजिएगा, अगर नहीं मंजूर हो जाता है तो इसे फाड़ के रद्दी के टोकरी में जो है वो फेंक दीजिएगा। और ये पाकिस्तान की जो हुक्मरान हैं, अशराफिया हैं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर
मईशत आगे न जाए, मईशत बेहतर न हो, और उनके जो तरामीम है, आइन हम खाएंगे ना, आइन से खिलवाड़ हो रहा है। ये आइन के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो ऐसे नहीं होता है। अगर आइन में आप तरामीम करना चाहते हैं और 73 के आइन के साथ आप अगर छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो पहले अवाम को ऑन बोर्ड लें, सियासतदान को ऑन बोर्ड लें, पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, पार्लियामानी पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लें, तो उसी के बाद भी कुछ न कुछ बन सकता है। लेकिन जो होशियार बिल्ली की तरह आपने जो है वो चालाकियाँ की, उसकी वजह से आपको मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचना होगा। फ़कत ये अपने आप के लिए सोचते हैं, ये नाकाफ़ी है।